Hello students, topic accounts of not for profit concerns. We are going to solve practical problem from page number 122, problem number 13. Information दिया है, from the following information supplied to you, prepare income and expenditure account for the year ending on 31st March 2020 and balance sheet as on that date for मोरिया स्पोर्ट्स क्लब ठाणे. तो हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर अ स्पोर्ट्स क्लब. हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च 2020. बिलो आपको बैलेंस शीट दिया है एज ऑन 1st अप्रैल 2019. सो जो बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है दैट इज एन ओपनिंग बैलेंस शीट. और जब भी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया रहेगा तो हमें सबसे पहले वी हैव टू ट्रांसफर ऑल द ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. और ये बैलेंस शीट में से सभी ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांसफ़र करने के बाद फिर हमें अकाउंट ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम द रिसीव साइड, देन फ्रॉम द पेमेंट साइड, और लास्ट में हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करना है. और जब भी आपको ये ओपनिंग बैलेंस शीट दिया रहेगा तो उसमें से ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स ट्रांसफ़र करते समय हमें सबसे पहले पेमेंट साइड में देखना है कि कोई न्यू एसेट्स परचेज किया है क्या. अगर किया रहेगा तो उसे प्लस करना है. रिसिप्ट साइड में हमें सेम सेल ऑफ एसेट्स देखना है. अगर कोई एसेट्स बेचा रहेगा तो उसे माइनस करना है. और लास्ट में हमें डेप्रिसिएशन देखना है ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स. सबसे पहले तो हमें कॉमन अकाउंट देखना है ऑन द ऑपोजिट साइड, दैट इज ऑन द लाइबिलिटी साइड एंड ऑन द पेमेंट साइड. ये कोई सिमिलर अकाउंट दिया है क्या. सो ऑन द लाइबिलिटी साइड आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 38,000 एंड ऑन द पेमेंट साइड फर्स्ट अकाउंट दिया है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. इट इज़ एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट. ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट है 38,000. तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट हमें दोनों भी साइड से कैंसिल करना है, फ्रॉम द लाइबिलिटी साइड एज वेल एज फ्रॉम द पेमेंट साइड. अभी हमें सिमिलर अकाउंट देखना है ऑन द एसेट साइड एंड ऑन द रिसीव साइड. सो ये दोनों भी साइड में एक कॉमन अकाउंट है दैट इज कैश इन हैंड. तो हमें कैश इन हैंड एसेट साइड में से कैंसिल करना है एज वेल एज रिसीव साइड में जो फर्स्ट अकाउंट दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 उसे भी कैंसिल करना है. अभी हम एक एक अकाउंट देखते हैं फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस शीट. नाउ ओपनिंग बैलेंस शीट में अगर आपको आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड दिया रहेगा तो हमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का ऑपोजिट इफेक्ट पास करना है. आउटस्टैंडिंग हम हमेशा प्लस करते और प्रीपेड को माइनस करते. बट अगर आपको आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया रहेगा तो आउटस्टैंडिंग को माइनस करना है और प्रीपेड को हमें प्लस करना है. सो लाइबिलिटी साइड में जो फर्स्ट अकाउंट दिया है दैट इज कैपिटल फंड, तो उसे रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड. देन द नेक्स्ट अकाउंट इज गिवन आउटस्टैंडिंग सैलरी. सो सिंस ये ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें माइनस करना है फ्रॉम द सैलरी जो आपको पेमेंट साइड में दिया है. अभी हम अकाउंट देखते हैं फ्रॉम द एसेट साइड. एसेट साइड में सबसे फर्स्ट अकाउंट दिया है मशीनरी, जिसे रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड. और मशीनरी को एसेट साइड में रिकॉर्ड करते समय
सबसे पहले आपको पेमेंट साइड में देखना है कि कोई न्यू मशीनरी परचेज किया है क्या. सो कोई न्यू मशीनरी परचेज किया नहीं है, देन रिसीप्ट साइड में सेल ऑफ मशीनरी देखना है. तो सेल ऑफ मशीनरी दिया नहीं है और मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन भी दिया नहीं है. तो मशीनरी का अमाउंट हमें एसेट साइड में रिकॉर्ड करते समय डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. नाउ जो नेक्स्ट अकाउंट दिया है इट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. सो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड. नेक्स्ट अकाउंट दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम. सो ये प्रीपेड को हमें प्लस करना है इन द इंश्योरेंस विच इज गिवन ऑन द पेमेंट साइड. सो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम आपको डेबिट में रिकॉर्ड करना है और उसको इंश्योरेंस प्रीमियम में प्लस करना है. एक ही इफेक्ट आएगा बिकॉज इट इज नॉट एन एडजस्टमेंट. देन फर्नीचर दिया है उसे एसेट्स में रिकॉर्ड करना है. सबसे पहले हमें पेमेंट साइड में देखना है कि कोई नया फर्नीचर परचेज किया है क्या. तो पेमेंट साइड में आपको फर्नीचर दिया हुआ है. देन रिसिप्ट साइड में सेल्स तो दिया नहीं है, सेल ऑफ फर्नीचर, बट आपको थर्ड एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन दिया है फर्नीचर के ऊपर. सो फर्नीचर के ऊपर एक तो आपको परचेज दिया है, उसके लिए हम पी लिखने वाले, एंड डेप्रिसिएशन दिया है थर्ड एडजस्टमेंट. और जो सबसे लास्ट अकाउंट दिया है ऑन द एसेट साइड दैट इज आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट. अगर आप लॉकर रेंट देखोगे तो वो रिसीप्ट साइड में दिया हुआ है. सो ये लॉकर रेंट को आपको माइनस करना है ऑन द क्रेडिट साइड फ्रॉम लॉकर रेंट which is given on the receipt side. Now we are going to see the accounts जो हमें डेबिट साइड या रिसिप्ट साइड में दिया है. जितना भी अकाउंट आपको डेबिट साइड में दिया है वो सभी अकाउंट आइदर हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है या उसे लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है. तो फर्स्ट अकाउंट दिया है सब्सक्रिप्शन, उसे हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. एंट्रेंस फीस ब्रैकेट में दिया हुआ है कि उसे कैपिटलाइज्ड करना है. तो सिंस ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया है कि उसको कैपिटलाइज्ड करना है तो उसे डायरेक्टली लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है. कैपिटल फंड में हम एंट्रेंस फीस डायरेक्टली प्लस करने वाले. लॉकर रेंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है एंड डोनेशन ब्रैकेट में कैपिटलाइज दिया है तो उसे भी लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है. हमें उसे कैपिटल फंड में प्लस करना है. अभी हम अकाउंट देखने वाले फ्रॉम द क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में जितना भी अकाउंट्स दिया है उसे हमें आइदर डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है या उसे एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है. तो फर्स्ट अकाउंट जो दिया है वो सैलरी है, एक्सपेंडिचर है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस डेबिट, फर्नीचर एसेट्स एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन दिया है. कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है. सो ये दोनों भी क्लोजिंग बैलेंस आपको एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है. नाउ वी विल सी द एडजस्टमेंट. फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है subscription received includes 3000 for 2018 and 19. हमारा करंट ईयर है 2019 एंड 20. तो 2018 एंड 19 जो आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है वो आपका प्रीवियस ईयर है और एडजस्टमेंट में आगे इंफॉर्मेशन दिया है. एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 and 20 was rupees 14,000. तो ये जो आपको इंफॉर्मेशन दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 एंड 20 14,000 जो दिया है वो आपका एक्चुअल एडजस्टमेंट है. और स्टार्टिंग में आपको इंफॉर्मेशन दिया है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 3,000 फॉर प्रीवियस ईयर. तो सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट दिया है
रिसिप्ट साइड में वो अमाउंट है 1,05,000, उसमें से 3,000 सब्सक्रिप्शन आपका प्रीवियस ईयर का है, 2018 एंड 19 का है। तो अगर हम 1,05,000 में से 3,000 अगर हमारा प्रीवियस ईयर का है तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है? तो 1,05,000 में से हमें 3,000 माइनस करना है, तो 1,02,000 आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। दैट इज फॉर 2019 एंड 20। अभी स्टूडेंट्स देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको एसेट साइड में दिया हुआ है 8,000। इसका मतलब उतना अमाउंट रिसीवेबल था, 8,000 मिलने वाला था, और उसी 8,000 में से रिसीप्ट साइड में देखो हमने इंफॉर्मेशन निकाला है कि सब्सक्रिप्शन 2018 एंड 19 प्रीवियस ईयर का 3,000 हमें ऑलरेडी रिसीव हो गया है। सो 8,000 में से अगर हमें 3,000 ऑलरेडी रिसीव हो गया है तो बैलेंस अमाउंट रिसीवेबल अमाउंट आएगा 5,000। सो अभी हमें 5,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड, और ये जो 3,000 सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है ऑन द रिसिप्ट साइड जो हमने लिखा है उसे कैंसिल करना है, बिकॉज हम जो सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करते हैं वो सिर्फ करंट ईयर का रिकॉर्ड करते हैं। तो करंट ईयर का है 1,02,000, तो आइदर आप 1,02,000 डायरेक्टली रिकॉर्ड करो ऑन द इनकम साइड, या आप 1,05,000 रिकॉर्ड करो और उसमें से जो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है 3,000 उसे माइनस करना है, तो फिर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 1,02,000। अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 एंड 20 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 14,000। तो सब्सक्रिप्शन के सामने हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है फर्स्ट। सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है ऑन 31 मार्च 2020, दैट इज ईयर एंड में प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है 2,500। तो हमें इंश्योरेंस प्रीमियम जो पेमेंट साइड में दिया है उसके सामने एडजस्टमेंट नंबर लिखना है सेकेंड। सबसे पहले तो इस इंश्योरेंस प्रीमियम में हमें जो प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस जो दिया है प्रीपेड उसे सबसे पहले ऐड करना है, और फिर हमें सेकेंड एडजस्टमेंट करंट ईयर का प्रीपेड माइनस करना है। थर्ड एडजस्टमेंट का हमने ऑलरेडी नंबर लिखा हुआ है फर्नीचर के सामने। लास्ट एडजस्टमेंट दिया है फोर्थ वन, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 19 एंड 20 जो करंट ईयर है इज ₹400। तो लॉकर रेंट के सामने हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 4। अभी सबसे पहले कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद आपको लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड हमेशा रिकॉर्ड करके रखना है। सबसे पहले हम अकाउंट ट्रांसफ़र करने वाले फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड से। सो ऑन द लाइबिलिटी साइड सबसे पहले आपको कैपिटल फंड दिया है 64,500, वो अमाउंट रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में ऑन लाइबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी हम सैलरी रिकॉर्ड करने के बाद रिकॉर्ड करने वाले, अभी हम एसेट्स रिकॉर्ड करने वाले। तो सबसे पहला फर्स्ट एसेट्स दिया है मशीनरी, उसके ऊपर परचेज सेल या डेप्रिसिएशन कुछ भी दिया नहीं है, तो मशीनरी आपको एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीपेड इंश्योरेंस ये हम सब बाद में रिकॉर्ड करने वाले। सबसे पहले हमें रिकॉर्ड करना है अभी फर्नीचर का अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड, और एडिशनल फर्नीचर परचेस किया है 30,000 का, तो बिलो फर्नीचर हमें लिखना है प्लस परचेस 30,000, दोनों अमाउंट को प्लस करना है, तो 45,000 इनर कॉलम में आएगा।
इनर कॉलम में इसलिए लिखना है बिकॉज उसके ऊपर डेप्रिसिएशन दिया है। सबसे लास्ट अकाउंट आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट दिया है, वो हम रिकॉर्ड करेंगे लॉकर रेंट रिकॉर्ड करने के बाद। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसफर द अकाउंट फ्रॉम द डेबिट साइड, दैट इज रिसिप्ट साइड में से। सो रिसिप्ट साइड में जो फर्स्ट अकाउंट दिया है वो है आपका सब्सक्रिप्शन। सो सब्सक्रिप्शन का हम टोटल अमाउंट रिकॉर्ड करने वाले 1,05,000 और उसमें से प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है 3,000 उसे हम माइनस करने वाले। सो वहाँ पर आएगा माइनस आउटस्टैंडिंग दैट इज फॉर प्रीवियस ईयर। तो अगर 3,000 को माइनस करते तो इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है 1,02,000 जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। नेक्स्ट अकाउंट आपको एंट्रेंस फीस ब्रैकेट में कैपिटलाइज दिया हुआ है, तो एंट्रेंस फीस को हम डायरेक्टली कैपिटल फंड में प्लस करने वाले। सो बिलो कैपिटल फंड हमें लिखना है प्लस एंट्रेंस फीस, अमाउंट आएगा 9,300। नेक्स्ट अकाउंट आपको लॉकर रेंट दिया है, उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है 1,500। नाउ सी ऑन द एसेट साइड आपको आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट दिया है प्रीवियस ईयर का। नाउ सिंस प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो उसे माइनस करना है 500। तो अगर हम 500 माइनस करते तो इनर कॉलम में अमाउंट आएगा 1,000। इसे इनर कॉलम में इसलिए लिखा है बिकॉज फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है। और जो लास्ट अकाउंट दिया है रिसीप्ट साइड में दैट इज डोनेशन और ब्रैकेट में कैपिटलाइज दिया है, तो डोनेशन को हम डायरेक्टली प्लस करने वाले इन कैपिटल फंड, अमाउंट 800 इनर कॉलम में आएगा ऑन द लाइबिलिटी साइड। अभी हम अकाउंट ट्रांसफर करने वाले फ्रॉम द क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड में सबसे फर्स्ट अकाउंट आपको बाय सैलरी दिया है, तो सैलरी इज एन एक्सपेंडिचर, उसे हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। अमाउंट रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में 17,500 बिकॉज आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है। सो प्रीवियस ईयर का सैलरी है तो उसे माइनस करना है, तो आपको लिखना है माइनस आउटस्टैंडिंग ब्रैकेट में लिखना है प्रीवियस ईयर। तो अगर 4,000 को माइनस करते तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 13,500। नाउ सिंस ये आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है तो इसलिए इसका सेकेंड इफेक्ट पास नहीं करना है, तो अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में आएगा। नेक्स्ट अकाउंट दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस को रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड में, अमाउंट आएगा इनर कॉलम में। इंश्योरेंस प्रीमियम का भी एसेट साइड में आपको प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है। सो प्रीवियस ईयर का प्रीपेड है तो उसे प्लस करना है, तो हमें लिखना है प्लस प्रीपेड, ब्रैकेट में लिखना है प्रीवियस ईयर, दोनों अमाउंट को प्लस करना है। तो इनर कॉलम में अमाउंट आएगा 13,000। इनर कॉलम में इसलिए लिखा है बिकॉज आपको सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है, करंट ईयर का प्रीपेड भी दिया हुआ है। नेक्स्ट अकाउंट जो क्रेडिट साइड में दिया है दैट इज इंटरेस्ट, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। नेक्स्ट अकाउंट है रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा। फर्नीचर हमने ऑलरेडी प्लस किया हुआ है इन द ओपनिंग बैलेंस। अभी हमें लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड। सबसे पहले लिखना है कैश इन हैंड, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में, एंड देन कैश एट बैंक 20,000 आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। अभी हम एडजस्टमेंट सॉल्व करने वाले। अभी हमने बैलेंस शीट में से सभी अकाउंट को ट्रांसफ़र किया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो प्रीवियस ईयर का है उसे ट्रांसफ़र किया है, सिर्फ हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखने का बाकी है। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम भी रिकॉर्ड किया है और आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट भी लिखा है।
ओनली हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो 5000 है उसे एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है। हम सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का दिया हुआ है 14,000। सो बिलो सब्सक्रिप्शन हमें लिखना है प्लस आउटस्टैंडिंग 14,000 को प्लस करना है। आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1,16,000 एंड ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, अमाउंट रिसीवेबल। तो इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड। एसेट साइड में लिखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ईयर लिखना है 2019 एंड 20, करंट ईयर का 14,000। ईयर इसलिए लिखा है क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 भी रिकॉर्ड करना है। तो उसी के नीचे हमें प्रीवियस ईयर लिखना है 2018 एंड 19 5,000, दोनों अमाउंट को प्लस करना है तो 19,000 आउटर कॉलम में आएगा। सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस 2,500। सो बिलो इंश्योरेंस हमें लिखना है माइनस प्रीपेड 2,500 माइनस करना है। आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 10,500। प्रीपेड इंश्योरेंस का सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड। वहाँ पे लिखना है प्रीपेड इंश्योरेंस, अमाउंट रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में। थर्ड एडजस्टमेंट डेप्रीसिएशन दिया है ऑन फर्नीचर, अमाउंट डायरेक्टली दिया है 3,000। सो बिलो फर्नीचर हमें लिखना है माइनस डेप्रीसिएशन 3,000, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 42,000। एक ही डेप्रीसिएशन है तो इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड। सो डेबिट साइड में लिखना है टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, अमाउंट आएगा 3,000। और सबसे लास्ट एडजस्टमेंट दिया है लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर इज 400। तो लॉकर रेंट हमने क्रेडिट साइड में लिखा है, क्रेडिट साइड में हमें प्लस आउटस्टैंडिंग लिखना है 400, अमाउंट प्लस करने के बाद 1,400 आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। नाउ दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम, इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड। एसेट साइड में हमें लिखना है आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, अमाउंट आएगा 400। अभी हमें सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल करना है। तो डेबिट साइड का टोटल आएगा 32,600 और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 1,17,400। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है सो 1,17,400 हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है और यही सेम अमाउंट आपका डेबिट साइड में आएगा। अभी हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट को माइनस करना है सो हमें बैलेंस अमाउंट मिलेगा 84,800। नाउ सिंस क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसका मतलब स्पोर्ट्स क्लब का इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो क्लब को सरप्लस होगा और ये सरप्लस आपको उस साइड में रिकॉर्ड करना है जहाँ का टोटल कम है। सो डेबिट साइड का टोटल कम है, ऑन द डेबिट साइड हमें लिखना है टू सरप्लस 84,800। सिंस ये सरप्लस है तो इसको कैपिटल फंड में प्लस करना है, तो बिलो कैपिटल फंड हमें लिखना है प्लस सरप्लस 84,800। कैपिटल फंड के नीचे तीनों भी प्लस साइन है सो चारों भी अमाउंट को ऐड करना है, तो आपको कैपिटल फंड का क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा 1,59,400। और लास्ट में हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है और बैलेंस शीट हमेशा टैली हो जाएगा, आपका एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल सेम आएगा। सो टोटल विल कम 1,59,400।